इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करना है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दी थी वो 9th क्लास से रिलेटेड था सब कुछ। अब 10th क्लास में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वो ये है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, पॉलिनोमियल का ग्राफ। सेकंड, हाँ कर लो, नोट कर लो साथ साथ, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। सेकंड, finding zeros of polynomial px based on graph of px, based on graph of polynomial px। थर्ड टॉपिक हमें करना है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial px। हम इस क्लास में क्वाड्रेटिक, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक दोनों के बारे में ये पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में भी रिलेशन पढ़ेंगे और क्यूबिक में भी पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक and cubic polynomial based on some information about roots। जो हम थर्ड टॉपिक में आर्टिकल करेंगे उससे हम फोर्थ वाला कर पाएंगे। That's it। टोटल इस चैप्टर में हमारे कितने टॉपिक्स कवर होंगे? 4 topics, बस only 4 topics we have to cover। How to draw the graph of px, how to find the number of zeros based on the graph, third relationship between zeros and coefficient of px, quadratic and cubic, और fourth is formation of quadratic and cubic polynomial based on given zeros। तो इसके लिए देखो इन चारों टॉपिक में एक चीज़ कॉमन है, जीरोस। ग्राफ भी जीरोस की हेल्प से बनता है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस 9th क्लास का ही टॉपिक है, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, अब इसको रिवाइज भी करवा देता हूँ। हो गया नोटिस? चलिए आगे, क्लियर है। अब हम पहला टॉपिक करते हैं, दैट इज बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ईएस नहीं आता, ऐसा होता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी की बुक में ईएस लिखा हुआ मिलेगा पर वो गलत है। जीरोस, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश नहीं, तो ईएस नहीं आता। जीरोस को दूसरे वर्ड्स में हम रूट्स भी कहते हैं और हम इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। किसके? ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। कोई ज़रूरी नहीं क्वाड्रेटिक, फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट्स जीरोस और रूट्स और सॉल्यूशन। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। पहली बात तो ये तीनों सिनोनिम है, जीरो कह लो या रूट कह लो या सॉल्यूशन कह लो। हम जो वर्ड यूज़ करेंगे हमारी बुक में वो क्या करेंगे? जीरोस, हम उसको जीरोस बोलेंगे। मतलब वही है कि रूट्स कह लो या सॉल्यूशन कह लो या जीरो कह लो, करेक्ट। अब होता क्या है, ठीक है, अब 1 मिनट पहले समझो फिर करना नोट। लेट पी एक्स बी अ गिवन पॉलिनोमियल। सपोज कि पी एक्स हमारा कोई पॉलिनोमियल गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल, खुशी बताना, कोई भी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री में। हाँ, 3x क्यूब प्लस 4x² प्लस 5, ठीक। ये इसने मेरे को एक पॉलिनोमियल बता दिया, 3x³ प्लस 4x² प्लस 5, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह पर लेट x इज इक्वल टू से कोई नंबर रख लिया मैंने, क्या नंबर रख लिया मैंने? a कोई, वेयर a इज अ रियल नंबर, वेयर a इज एनी
रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा ए, एक्स ए लिया, ए इज एनी रियल नंबर सच दैट हमने x को क्या रखा, x की रिप्लेस कर दिया a से, तो इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू में आएगा जब x को a रखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x यहाँ रखेंगे 3a³ प्लस 4a² प्लस a तो कोई नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पर पुट करने के बाद आपके पास नंबर आएंगे, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। और सॉल्व होने के बाद किसके इक्वल आ गया, अगर 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, दैट इज जो पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर है वो क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो हम कहेंगे देन इट इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू a थी ना वो क्या हो गया, इज द 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल px, किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का। क्लियर होगी बात, मतलब रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x, इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसमें पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, फॉर विच इट सेटिस्फाइज, सेटिस्फाई करने का मतलब इसकी वैल्यू को 0 कर देना, ठीक है, यानी x की वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसके लिए p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसा होता है कि कई बार रूट एग्जिस्ट होता है और कई बार रूट एग्जिस्ट नहीं होता। हम क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। 11th क्लास में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉलिनोमियल का रूट रियल नंबर ना होकर कौन सा नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल और इमेजिनरी दोनों मिल जाते हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर आप पढ़ोगे, रियल और इमेजिनरी मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल का रूट रियल नंबर ना हो, क्या हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो हमें रियल तो मिलेंगे नहीं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ रूट नहीं होंगे, 11th क्लास में उतने ही रूट होंगे। जैसे अब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 3, अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा विच स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3, तो इसके 3 रूट्स होंगे। लेकिन 10th क्लास में 3 के 3 रूट्स रियल हो जरूरी नहीं है। 11th क्लास में तो 3 रूट होंगे क्योंकि तब आप कॉम्प्लेक्स भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ रियल रूट पढ़ रहे हो, तो इसके रियल रूट 3 भी हो सकते हैं या 3 से कम भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात, चलें आगे। ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, एग्जैक्टली उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक है, इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं। अब ये सिचुएशन पे हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जो हमने ये वाली बात लिखी है। तो अगर मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू a इज कॉल्ड द रूट या 0, जो मर्जी यूज कर लो, है ना, 0 यूज करते हैं हम। x इक्वल टू a इज कॉल्ड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, कब, इफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a बिकम्स इक्वल टू 0। क्लियर, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं इस डेफिनेशन को और क्लियरली। x इक्वल टू 3 इज द रूट या 0 यूज कर रहे हैं ना हम, इज द 0 ऑफ px इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, बिकॉज p पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी है, 3, तो p ऑफ 3 क्या निकलेगा, 3 माइनस 3, क्या वैल्यू आ गई, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर कितनी आ गई हमारे पास, 0, तो 3 को क्या बोल देंगे, इस पॉलिनोमियल का रूट या 0 या सॉल्यूशन। इसकी डिग्री कितनी, 1, तो इसके कितने रूट हो सकते हैं, 1, तो 1 रूट ही है इसका, और वो रूट की वैल्यू कितनी है, 3। समझ में आ गया नहीं आया, एक डिग्री तो एक ही रूट होगा, रूट निकाल लिया। अब और कोई नंबर डालकर देखते हैं इसके अंदर। मान लो मैंने p ऑफ 0 निकाला, तो आप 9th क्लास में निकालते थे ना p ऑफ 0, क्या निकलेगा, 0 माइनस 3। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या 0 रूट है, नो, क्योंकि 0 रखने पर आंसर -3 आ रहा है, जबकि 0 आना चाहिए। इसका मतलब 0 इज नॉट द रूट। क्या 1 रूट होगा, नहीं। क्या 2 रूट होगा, नहीं। क्या 4 रूट होगा, 3 को छोड़कर कोई भी नंबर इसका रूट नहीं है। समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर हुआ।
चलो ये तो मैंने लीनियर वाला एग्जांपल दिया। अगर मैं क्वाड्रेटिक वाला एग्जांपल दे दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस। पहले तो क्लियरली दिख रहा था 3 माइनस 3, अब तो नहीं दिख रहा। x इक्वल टू 3 इसका जीरो होगा, चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया? 3 का स्क्वायर 4 3 ज़ा प्लस का यस, तो x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो इज दिस जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इफ इट डजंट गिव्स यू जीरो तो फिर वो रूट नहीं होगा। माइनस में आएगा वो, क्या आएगा? आंसर माइनस में आएगा। आंसर माइनस में आएगा मतलब जरूरी है, मतलब माइनस में आएगा तो आंसर तो जीरो नहीं होगा। क्या? दोबारा से बोलो। अगर इसे जीरो आया यहाँ पे तो मतलब कहाँ पे? ये आंसर में? तब तो वो रूट हो गया। हाँ, अगर माइनस में आ गया आंसर, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जीरो होगा तो रूट है, जीरो नहीं होगा तो जीरो नहीं है तो वो नेगेटिव हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूट नहीं होगा। फिर चलें आगे। अच्छा, अगर तुम्हें ये समझ में आया तो ये बताओ, p ऑफ x इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने, p ऑफ x इक्वल टू 3, इसके कितने रूट्स होंगे? p ऑफ x इक्वल टू 3 मैंने लिखा हैज़ नो जीरोस, इसकी कोई भी रूट्स या जीरोस नहीं है, हैज़ नो जीरोस। ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ये, तुम बताओ। वंस ट्रू है या फॉल्स है? पी एक्स इक्वल टू 3 हैज नो जीरोस, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, तुम बताओ। ट्रू है, बताओ कुछ क्यों है ट्रू? इसमें वेरिएबल नहीं दे रखा, ये रीज़न नहीं है। फॉल्स क्यों है बताना। सर बिकॉज अगर हम कोई भी वेरिएबल पुट करेंगे और अगर सर कैसे भी जीरो भी आ सकता है, मीन्स यहाँ पुट करेंगे x को तो यहाँ आंसर जीरो आ सकता है। नो फिर नहीं, तो मैंने कोई वैल्यू है तो कुछ भी पुट कर लो, ये तो 3 है ना, ये 3 आ सकता, ये जीरो बन सकता है क्या? 3 को जीरो थोड़ा बोलते हैं हम, तो इट हैज़ नो जीरोस, इसके जीरोस नहीं हो सकते। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा समझ में अभी आया नहीं है पूरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक बात बताओ मेरे को, एक ये चीज़ बता दो पहले बस। पी एक्स इक्वल टू 3 दिया है, मैंने कहा P1 निकालना है, तो आंसर बोलो क्या आएगा? हाँ 3 आएगा, 3 आएगा, ये क्लियर है? 3 आएगा। 3 क्यों आएगा? यहाँ पर x आई नहीं रखने के लिए, शाबाश। इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों? 1 ही होता है x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो 1 ही होता है। अब अगर आप यहाँ पर x को 1 रख रहे हो तो यहाँ भी 1 रखोगे, तो 3 इंटू 1 की पावर 0, और 1 की पावर 0 तो 1 ही होता है। सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए कि x मैंने यहाँ रखा तो वहाँ x नहीं था, तो वहाँ भी x दिखाओ और रख दो। वैसे नीड भी क्या थी, 3 ही तो आना था। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं बदलता, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी नहीं बदलता। तो आप x को कुछ भी रखोगे तब भी तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा 3। अब पॉलिनोमियल का रूट क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर क्या आ जाए? 0। आप कुछ भी पुट कर लो, आंसर 0 थोड़ा ना आएगा, आंसर तो क्या आएगा? हमेशा 3। तो सही तो लिखा, इट हैज़ नो जीरोस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो कौन सा है समझ में? पक्का या नहीं? P ऑफ 0 निकालूंगा तो भी 3 आएगा, P ऑफ 3 निकाल, किसी भी वैल्यू पर निकाल लो, आंसर क्या रहेगा? हमेशा इसका बदल नहीं सकता। अगर 3 की जगह कुछ और होता 3x, तब तो अलग बात थी ना, अभी तो 3 है। करेक्ट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, ध्यान रखना। अब एक और देखते हैं, अगर ये तुम्हें समझ में आया तो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं इसी पे ही। पी एक्स इक्वल टू 0 हैज नो जीरोस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताओ भाई, सभी आंसर बताओ एक एक करके। फॉल्स। ईशा, खुशी? पी एक्स इक्वल टू 0 हैज नो जीरोस, वंश क्या आंसर आएगा? false। खुशी?
ट्रू आ रहा है क्या आंसर या फॉल्स आ रहा है? ट्रू आ रहा है। हाँ भाई तुम्हारा रहेगा फॉल्स। चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचो, आप मुझे बताना एक बार आंसर, ठीक है? सबके आंसर एक जैसे आने चाहिए, तब तक मैं समझाऊंगा। देखो ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, मैंने x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 1 डाल दी, आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। x इक्वल टू a इज कॉल्ड द 0 इफ p of a इक्वल टू 0, here a is 1, so 1 satisfies this polynomial, उसको 0 बना रहा है, तो 1 रूट हुआ या नहीं हुआ? 1 इज द 0। अगर मैं 2 रख रहा हूं तो 2 भी 0 है, 3 भी 0 है, 0 भी 0 है। अब ट्रू या फॉल्स है? करेक्ट। अब सबका आंसर एक जैसा है, फॉल्स। पी एक्स इक्वल टू 0 हैज नो 0, ये तो बिल्कुल झूठा है, फॉल्स है ये। वो कह रहा है इसका कोई भी 0 नहीं है, अरे सच तो ये है इसके इन्फाइनाइट 0 है क्या नहीं? तो पी एक्स इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट जीरोस, इसके इनफाइनाइट जीरोस हैं। अब देखो दोनों, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट, पर इसका स्पेशल नाम रखा था हमने जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं थी और उसकी डिग्री 0 थी। 0 को छोड़कर कोई भी नंबर आ जाए, एक भी 0 नहीं होगा, और 0 आ जाए तो एक को भी छोड़ेगा नहीं, वहां एक भी 0 नहीं होगा और यहाँ पर एक को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबको 0 ले लेगा, क्योंकि आप कुछ भी रखो आंसर क्या आना है? 0 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि खुद ही बेचारा 0 है कि नहीं। अभी क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट सोचो कि 0 का मतलब क्या? x की ऐसी वैल्यू जो उसको क्या कर देती है? सेटिस्फाई। क्लियर? नोट नहीं किया था? नोट नहीं किया था? करो नोट करो, फिर नोट करो जल्दी से डेफिनेशन। अभी मैंने रब नहीं किया, जल्दी से नोट करो। एग्जाम्पल, तो पहला टॉपिक करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या था? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। देखो ग्राफ बनाना वैसे तो आप हायर क्लासेस में सीखोगे, कर्व स्केचिंग के नाम से एक चैप्टर आता है, आईआईटी में भी आता है, 11th-12th में वो सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम ग्राफ बनाने के लिए टेबल की हेल्प लेंगे। जैसे हम 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए टेबल की हेल्प लेते थे, और टेबल में क्या आते थे? सॉल्यूशन आते थे। सॉल्यूशन क्या होते थे? एक्स और वाई की वैल्यू का पेयर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होती थी तो कितने वेरिएबल थे वहां पर? 2। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, डिग्री 1 थी लीनियर, पर 2 वेरिएबल थे। अगर 2 वेरिएबल थे तो एक्स और वाई की वैल्यू का पेयर सॉल्यूशन होता था। इसमें 1 वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू का पेयर होगा, यानी सिंगल वैल्यू का। समझ में आ गई बात? अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेक पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यूज, टेक पॉलिनोमियल पी एक्स वैल्यूज, पी एक्स वैल्यू ऑन कहां पर लेंगे? वाई एक्सिस पर। तो बस मेन पॉइंट यही है, टेक पी एक्स वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, और एक्स वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ एक्स ऑन, ये कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पर। जो पी एक्स की वैल्यू अगर हम वो वाई एक्सिस पर ले रहे हैं तो हम ऐसे समझ लें कि जो पी एक्स की वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू को क्या बोल देंगे? वाई कह देंगे। तो एक्स के लिए हमें वाई मिला और ग्राफ प्लॉट कर देंगे हम, ठीक है? तो यानी कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का मतलब y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि पी एक्स किसके इक्वल है? y के। तो y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, हम पी एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3, अगर पी एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ प्लॉट करना है तो टेबल बनाते हैं। ये हमने टेबल बनाई, x की वैल्यू और किसकी वैल्यू निकालेंगे? पी एक्स की। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो पी एक्स की वैल्यू
1 रखूँगा तो, 2 रखूँगा तो, 3 रखूँगा तो, कोई भी नंबर रखूँगा तो कांस्टेंट ही है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो पी एक्स की वैल्यू है ये कहाँ पर लेनी है हमने, वाई एक्सिस पर। मतलब मैं इस टेबल को थोड़ा सा और क्लीन कर दूं, थोड़ा सा और समझा दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक लिख रहा हूँ, वाई तो पी एक्स है, आया समझ में। तो ग्राफ कैसा दिखेगा देखते हैं, ग्राफ कैसा दिखेगा। 0,3 ग्राफ पर प्लॉट करना आता है आपको, वाई एक्सिस, वाई डैश 0, एक्स डैश एक्स, है ना। 0 पर 3 पॉइंट आ गया, 1 पर 3 पॉइंट आ गया, 2 पर 3 पॉइंट आ गया, 3 पर 3 पॉइंट आ गया, -1 लोगे तो भी तो 3 आएगा। इन पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, क्लियर हुआ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें क्या देता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें ये पी एक्स इक्वल टू किसका ग्राफ मिल गया, 3 का। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल गिव यू ए ग्राफ विच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट कैन बी अबव और बिलो द ओरिजिन। अगर मैं -3 लगा दूं तो नीचे आ जाएगी, आया समझ में। इस ग्राफ का हर एक पॉइंट अगर आप देखो, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट अगर आप देखो तो वो पॉइंट क्या होगा, y की वैल्यू तो पक्का 3 होगी, x की वैल्यू 1, 2 कुछ भी होगी, लेकिन y तो कभी चेंज नहीं होगा, y हमेशा क्या रहेगा 3, है ना। अब y 3 है मतलब px 3 है ना, y तो px है तो px कितना है, 3 है, x की किसी भी वैल्यू के लिए, तो इसका कोई भी रूट नहीं हो सकता, इसका कोई रूट नहीं था ना, क्यों, क्योंकि px कभी 0 नहीं हो सकता। समझ में आई बात। अच्छा, जब px 0 होगा तो हमें कहाँ दिखेगा, अगर px की वैल्यू 0 होगी तो हमें x एक्सिस पे दिखेगा। बहुत बढ़िया, कैसे पता लगा, क्योंकि x एक्सिस का, हाँ ये 9th क्लास में बताते हैं, x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होती है 0, और y को नहीं यहाँ पर px। इसका मतलब अगर किसी भी ग्राफ में कोई रूट है पॉलिनोमियल का तो वो x को जरूर कट करेगा, और जब कट करेगा वहीं पर ही रूट होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर y की वैल्यू 0 होगी x एक्सिस पर, और y क्या है px क्या हो गया 0, बाय डेफिनेशन वो रूट हो जाएगा। आया समझ में। तो इस ग्राफ को देखकर हमारा पहला टॉपिक तो यही था ना, क्या था फर्स्ट टॉपिक हमारा, ग्राफ ऑफ, तो ग्राफ तो बना लिया हमने। अब यहाँ मैं चेंज करूंगा तो डिफरेंट ग्राफ्स बनेंगे, वो मैं बनाकर दिखाऊंगा। तो हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल बना लिया। सेकंड टॉपिक क्या था, सेकंड टॉपिक क्या था, फाइंडिंग जीरोस बेस्ड ऑन ग्राफ। जीरोस बताओ ग्राफ को देख के, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, कहीं से भी कट नहीं कर रहा, तो क्या बोल दोगे, इट हैज नो जीरोस, इसके कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। क्लियर हुआ, चलें आगे, दोनों बातें नोट कर लो। तो नेक्स्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल। एक और पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं और पॉलिनोमियल लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। अभी मैंने जो लिया था उसकी डिग्री 0 थी, 3 कांस्टेंट था। अच्छा, px इक्वल टू 0 का बना लेते हैं ग्राफ, px इक्वल टू 0, px तो y होता है ना, तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू, तो आपने 9th में पढ़ा होगा y इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं, x एक्सिस का, x एक्सिस को ही y इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है। इट मीन्स इसका ग्राफ तो ये खुद ही बना हुआ है ऑलरेडी, x एक्सिस ही इसका ग्राफ है। इसी को मैं ब्लू कलर से देखो, एक बार देखो, समझो मत, समझो पहले, ये मैं इसको ब्लू से कर दिया, तो ये ग्राफ किसका है, px इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 का ग्राफ है x एक्सिस। वैसे ऐसा क्यों, टेबल से बनाकर समझाता हूँ। x की वैल्यू को मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, 4 ले लिया, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो 0 ही आएगी ना। तो 1,0 पॉइंट ये रहा, 2,0 पॉइंट ये रहा, 3,0, 4,0, है ना। इसके कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट, एवरी पॉइंट। अब मैं पूछूं कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, जो ये ब्लू वाली लाइन है वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो कितने पॉइंट कट हो रहे हैं, इनफाइनाइट, हर एक पॉइंट ही कट कर रही है वो।
नहीं आया समझ में? तो इट हैज़ नंबर ऑफ जीरोस कितनी? इनफाइनाइट। और यही एक स्पेशल केस है जिसके अंदर मैक्सिमम इनफाइनाइट जीरोस हो सकती हैं, जब वो खुद ही एक्स एक्सिस बन जाता है। करो करो करो, नोट करो। और इस पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। जब आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, लाइक 11-12 में कोचिंग क्लासेस के लिए, और आपको ये नॉलेज है, तो आप सुपर टैलेंटेड बच्चों में हो और आपको बहुत अच्छा बैच देते हैं। किसी को सिखाने का मन तब करता है जब उसको ऑलरेडी कुछ अच्छी नॉलेज हो। तो अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आपकी नॉलेज भी कंप्लीट है और आगे पढ़ने में भी और मज़ा आएगा। हाँ, तो छोटी छोटी बातें ही, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है ये। तो इट हैज़ इनफाइनाइट जीरोस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जांपल, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। टेबल बनाते हैं। x और पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यूज की। अगर आप x की वैल्यू को 0 लेते हैं, अच्छा ये वैल्यू कौन सी लेनी है? अरे अपनी मर्जी से ले लो कोई भी, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट चाहिए होंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो पॉइंट आसपास के ले लो, ओरिजिन के आसपास के, ओरिजिन के आसपास के 1 2 और -1 -2, सो दैट आपको ग्राफ की शेप पता लग जाए कि ग्राफ की शेप क्या है। वैसे आपको ये बात पता ही है कि लीनियर 1 डिग्री में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और 2 डिग्री में कर्व बनता है, पैराबोला वगैरह कर्व बनता है। 2 से हायर डिग्री में या 2 डिग्री में भी कर्व बनेगा, 1 डिग्री में स्ट्रेट लाइन बनेगा। 2 डिग्री में कर्व क्यों बनेगा अभी मैं सेकंड एग्जांपल पे समझाऊंगा। 0 लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 × 0 + 1। देखो डिपेंडेंट हो गया ना, ये 1 डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू लिया। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल। y मतलब px मतलब y, एक ही बात है। 1 लूँगा तो कितना आंसर आएगा? 3। 2 1 + 3 और 2 लूँगा तो 2 2 आई थिंक बहुत है, प्लस में माइनस वैल्यू ले लेते हैं। 1 माइनस का 1, ये माइनस का 1 रखा तो -2 + 1 -1 आ गया, माइनस का 2, माइनस का 4 + 1 माइनस का। क्लियर? अच्छा एक बात देखो, जब मैं 0 रख रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है? 1। 1 रख रहा हूं तो 3, वैल्यू बढ़ रही है। 0 से छोटा रखा मैंने क्या? -1, तो आंसर क्या आ गया? -1। 0 पर आंसर 1 है, -1 और 0। -1 पर आंसर कितना है? -1 x और px, और 0 पर आंसर कितना है? इन दोनों के बीच में इसका रूट होगा। x की वैल्यू -1 होने पर -1 आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 0 होने पर आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इन दोनों वैल्यू के बीच में ऐसी कोई वैल्यू होगी जिस पर आंसर 0 होगा, हाँ या नहीं? जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो 0 तो आता ही होगा उसके अंदर, है कि नहीं है? अब मैं ये कैसे पता करूं कि कौन सी वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ रहा है? मुझे को ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ रहा है ना? तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फॉर 0 ऑफ क्या? px की 0 के लिए px को खुद ही 0 के इक्वल कर दो। देखो जो अभी डेफिनेशन लिखवाई थी रूट की, उसमें क्या था कि x की वैल्यू a जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0। अब मैं पॉलिनोमियल को क्या कर रहा हूं? 0 और x की वैल्यू निकाल रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो px कौन है? 2x + 1 किसके इक्वल? x की वैल्यू क्या निकली? कैसे निकली? पहले +1 था, उधर -1 गया और 2 × डिवाइड में आ गया। अच्छा चेक भी करा के दिखा देता हूं, ये जो वैल्यू है ये इसका रूट है। एक और पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं x और y की वैल्यू का, ये x और ये px, इस बार मैंने x को क्या लिया? -1/2। पुट क्या करते हैं यहां पर?
2 इंटू -1/2 प्लस 1 आया 0 या नहीं आया? आ गया। और मैंने क्या कहा था कि -1 और 0 के बीच में ही होगा, आया ना? क्लियर हुआ? तो -1/2 क्या निकल गया? 0। अब एक तो ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल का 0 निकालते कैसे हैं। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे हमें मिल जाता है रूट। क्लियर हुआ? ग्राफ बनाए, बहुत सारे पॉइंट्स आगे, ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ग्राफ? वंस कोई डाउट है तो पूछ ले। क्लियर है? पक्का? 0। अच्छा, 0 पर आंसर कितना है? 0 पर आंसर कितना है? तो कैसे प्लॉट करेंगे? ये 1 0 1 1 पर आंसर कितना है? 3। 1 पर 3 यहाँ होगा ना 3, ये 2 ये 3, तो 1 पर 3 हो गया। 2 पर 5 यहाँ कहीं होगा। -1 पर -1, -2 पर माइनस। क्लियर? और एक 0 कहाँ पर आ रहा था? -1/2 पर, मतलब कि यहाँ पर माइनस इस पॉइंट पर क्या आ रहा था? इस पॉइंट पर था -1/2 x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या थी? 0। नहीं आई बात समझ में? और ध्यान से देखो, यही रूट था, आया नहीं? मतलब यही 0 था क्या? नहीं, ये 0 हमें कहाँ मिला? x एक्सिस पर मिला या नहीं? तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक, तो जो ये स्ट्रेट लाइन बनी, इस स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस को कहां पर कट किया? इस पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बन गया? 0। दोबारा समझाऊं, ये आ गया। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं, ये वाली बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसका मतलब मैं ये वाली बात कह सकता हूं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ ऑफ px मीट्स x एक्सिस या कट्स x एक्सिस, एक ही बात है। नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ ऑफ px कट्स x एक्सिस, या मीट x एक्सिस या कट x एक्सिस, बात एक ही है। या इंटरसेक्ट x एक्सिस, जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके रूट या 0 होंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि जब भी वो x को कट करेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? और y कौन है? px अगर 0 हो गया तो उस x की वैल्यू को रूट कहा जाएगा, तो वो रूट आपको x एक्सिस पर ही मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस पर ही y 0 होता है। यहां रूट नहीं है, ध्यान से, y एक्सिस पर रूट नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस पर तो x खुद 0 होता है। हमें x नहीं चाहिए 0, हमें तो y 0 चाहिए। समझ में आ गई बात? और अगर कोई पूछे रूट की वैल्यू, यानी 0 का जो 0 क्या, 0 की वैल्यू क्या है, तो 0 इज कौन सा है? 0 -1/2। समझ में आई बात? अगर आपको एक्सिस का पॉइंट भी दिख रहा है तो वो रूट भी आपको दिख रहा है, 0 भी आपको दिख रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये आपका कौन सा टॉपिक हो गया? ये कौन सा टॉपिक करवा दिया मैंने? बस यही नोट, ये वाली बात ही समझनी थी पूरे ग्राफ के थ्रू। सेकंड नोट क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था हमारा टॉपिक? फाइंडिंग जीरोज ऑफ p ऑफ x बेस्ड ऑन ग्राफ। तो ग्राफ के बेस पर क्या लॉजिक है, क्या रूल है, क्या तरीका है? कितने जीरोज होंगे जितनी बार ग्राफ उसको कट करेगा। एक बार तो एक, x एक्सिस पर पूरा ही कट कर रहा था तो इनफाइनाइट। अब x एक्सिस को एक बार कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा था तो 0 हो गए। करो, नोट करो। नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं पूछेंगे आपसे, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल, p ऑफ x, इजी सा ले रहा हूँ, x² - 2x, ठीक है। ये हमारे पास ax² + bx + c फॉर्म का हो गया। तो बताओ मेरे को a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, कंपेयर करें तो 1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू 0, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनाना है? देखो, इसका ग्राफ बनाने का 11th क्लास में एडवांस मेथड है। आपको अभी सिर्फ 10th क्लास के हिसाब से वैल्यू प्लॉट करके ही बनाना है ग्राफ। तो अलग अलग वैल्यूज ले लो, ऐसे करते हैं, 0 ले लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा 0 पर? 0 - 2 × 0। अब चांस की बात है 0 इसका रूट होगा, हमने रखा ही ऐसा नंबर 0, उसकी वैल्यू 0 ही आ गई।
है कि नहीं है? तो इसका रूट क्या होगा? 0 ही होगा। 1 रखते हैं तो 1, पर इसके 2 रूट होने चाहिए। डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट होंगे अगर रियल हुए तो। 1 माइनस का 2 -1, -1 रखना। -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 -1 का +1 होता है। -1 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, मतलब 1 होता है। मैं देख रहा था तो कितना आया? 1। ये कितना रखेंगे? -1 तो कितना हो गया? +2 तो कितना हो गया? -2 रखें तो 4 प्लस होगा ना। देखो जब आप -2 रखोगे तो -2 × -2 4 और 4 4 8 नहीं आया। अब 2 रखते हैं तो क्या आएगा? 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 -2 2 × 4। कोई दिक्कत? 0 पर भी 0 और 2 पर भी, मतलब ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों रूट हो जाएंगे या जीरोस हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। बहुत है, इतनी वैल्यूज प्लॉट करते हैं। y एक्सिस पर 8 तक है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है। x एक्सिस पर 1 2 3 -1 -2 -3। चलो प्लॉट करते हैं। -2 पर आंसर कितना है? 8। -2 पर आंसर है 8। -1 पर आंसर है 3। 0 पर आंसर, 1 पर आंसर, 1 पर आंसर -1 थोड़ा नीचे। 2 पर आंसर, 3 पर आंसर निकाल लें, एक बार निकाल लें 3 पर आंसर। बताओ 3 पर आंसर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6। 3 पर आंसर 3 है। 4 पर भी निकालते हैं। चलो 4 पर निकाले तो 4 का स्क्वायर 16 -4 2 8, तो मतलब 4 पर आंसर 8। क्लियर हुआ? ये कैसा लग रहा है? यूं नहीं लग रहा? अगर मैं इन कलेक्शन को मिला दूं तो ग्राफ कुछ ऐसा सा दिख रहा है। बोलो हाँ या नहीं? इस यू शेप के ग्राफ को क्या बोला जाता है? पैराबोला। 11th क्लास में पढ़ोगे आप इसको, पैराबोला, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में आता है। तो सिमेट्रिकली यू बन रहा है। चलिए आगे देखना, x को कितनी बार कट कर गया? x एक्सिस को 2 ही रूट थे। और ये वैल्यू क्या होगी? 2,0 और यहाँ पॉइंट क्या था? 0,0। इसका मतलब रूट की वैल्यू एक 2 और एक वैल्यू 0, क्योंकि वैल्यू तो 0 ही आ रही है। तो अगर मैं पूछूं इसके कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आंसर 2। और जीरोस होंगे कौन से? जीरोस आर, एक तो 0 होगा और दूसरा 2। ग्राफ से पता लग रहा है? समझ? हाँ, x पर y 0 और y p x है। क्लियर? नोट कर लो। इस पैराबोला को क्या बोला जाता है? कौन सा पैराबोला? अब ध्यान से समझना, आर.डी. शर्मा में भी ये वाली बात मिल जाएगी तुम्हें। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये क्वाड्रेटिक है ना, a1 है ना, 1 0 से बड़ा होता है। अगर a पॉजिटिव है तो यू शेप आएगी, मतलब अपवर्ड की तरफ आएगा। और अगर a नेगेटिव होगा तो पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, घर से करके आना। डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला। जैसे तुम इसका ग्राफ बनाकर आना घर से, -x² + 3x, इसका ग्राफ बनाकर आना। इसमें जो पैराबोला की शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? डाउनवर्ड बनाकर आना। ऐसे होमवर्क हो गया ये, क्योंकि a नेगेटिव है तो फिर डाउनवर्ड बनेगा। हाँ, आप पूछो क्या कह रहे थे? हाँ सर, कर्व में क्या फर्क आएगा फिर? किस में फर्क? कर्व शेप ही कहते हैं ना, कर्व भी बनता है। ये कर्व ही है ना। हाँ, ये कर्व ही है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो कर्व है। ये कर्व में बेंड कितनी बार आ रहा है? एक बार। लेकिन अब अगर डिग्री बढ़ा दूंगा ना, इसकी डिग्री, तो आगे अपने हायर क्लासेस में यही पढ़ना है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो अब इसमें कितने बार बेंड आया? बहुत बार बेंड आ गया, तो इसकी डिग्री ज़्यादा होगी। 2 से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्यों होगी? ध्यान से सोचो। 1 2 3 4 5 6, कितने रूट? 6 रूट है, तो डिग्री कम से कम 6 तो होगी। 6 से ज़्यादा हो सकती है अगर इमेजिनरी रूट्स भी हो तो। पर 10th वाला बच्चा ये तो कह सकता है कि 6 डिग्री वाला तो होगा, है ना। मतलब आपसे अगर ये पूछ लें कि बताओ ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है, ये कांस्टेंट है, तो आप क्वाड्रेटिक तो बोलोगे ही बोलोगे। क्यों बोलोगे क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसकी 2 जीरोज है नहीं, और 2 तो क्वाड्रेटिक तो होगा ही होगा, है ना।
तो होमवर्क ये ड्रॉ करके आना, ग्राफ को ड्रॉ करना और मुझे बताना जीरोस क्या है। अच्छा अब एक बात और देखो, एक पॉइंट स्लिप हो गया, मैं बताना रह गया। देखो ये तो चांस की बात है, हमें इसकी जीरोस मिल गई, अभी पहले नहीं मिली थी तो हमने निकाल ली थी, तो हम इसमें भी निकाल लेंगे, है ना। तो जब हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो ये कुछ नया पॉइंट है, सीखना है हमने। देखो ध्यान से, इसको जीरो के इक्वल करते हैं, पी एक्स को किसके इक्वल, जीरो के। ऐसे हमने पता तो कर लिया, आएंगी तो 0 2 ही कुल मिलाकर, जो हमें पहले ही पता है ना। तो पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x किसके इक्वल, 0 के। दोनों में से x कॉमन निकाल लूँ, अंदर क्या बचा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, आपके पास एक नंबर a है और दूसरा b है, a और b का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 5। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, मुझे क्या पता। मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई, ओहो मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो क्या वैल्यू होगी, अगर 2 ले लूँ तो 5/2, मल्टीप्लाई करो ना। 1 ले लो तो 5, a को 3 ले लो तो b, कितनी वैल्यूज होंगी, अरे इनफाइनाइट वैल्यूज, जो वैल्यू हो गए मैं उसमें रेसिप्रोकल तो कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं है, समझ में आई बात। अगर मैंने कहा a इंटू बी 0 के इक्वल है, अब a और b की जो वैल्यूज होंगी क्या होंगी, a की वैल्यू क्या होगी, मान लो 2 ले ली मैंने, b की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, b को 0 लेना ही पड़ेगा। अगर a को 0 ले लिया तो भी कुछ भी ले लो, मतलब कहने का मतलब है एक तो पक्का 0 होगा ही होगा, एक तो पक्का 0 होगा। इसमें मैं कह सकता हूं कि एक पक्का 5 होगा, कहां लिया मैंने एक 5, नहीं हुआ समझ में। तो तुम लोग ना पता है कैसे सीखते हो, यहां जो मैं सिखाऊंगा ना उसको दूसरे नंबर पे भी अप्लाई करने लग जाते हैं बच्चे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो एक तो 0 होगा, कल को यहाँ पे 10 लिखा हुआ आया तो बच्चा सोचता है एक तो 10 होगा, नहीं है ऐसा। ये सिर्फ किस में मजा आता है, ऐसा सोचना मत, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ये वाली बात, ठीक है। 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आता है तब वी कैन एंजॉय कि एक तो पक्का 0 है। लेकिन अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आता तो मुझे नहीं पता कि उनमें दोनों नंबर क्या क्या है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो भाई पक्की बात है, एक बात सोचो, अगर दोनों ही 0 नहीं है तो प्रोडक्ट 0 कैसे बन सकता है, किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। मतलब या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ईदर मतलब या तो ये होगा और या फिर ये होगा, समझ में आई बात। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू, समझ में आई बात। यहीं से एक को लॉजिक और समझना ध्यान से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं हम तो इधर ले जाएंगे 2x को ले गए और फिर कांड कर देंगे, स्क्वायर काट दिया ना, एक x काट दिया तो x की वैल्यू क्या निकली 2, ये भी ठीक है। अरे 0 गायब कर दिया उस बच्चे ने, जब आपने x को x से काटा तो आपका 0 आंसर कहाँ आया, इसमें तो 2 ही आया ना। वेरिएबल को वेरिएबल से नहीं काटते, कॉमन निकालते हैं और उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। नहीं समझ में आई बात, ये मिस्टेक नहीं करनी, दोनों साइड वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काटते। x इज अ वेरिएबल तो आपने एक साइड लेकर आना है, ये गलत है, ऐसा नहीं करते, ठीक है। मतलब x को x से नहीं काटते, करना चाहो तो नोट कर लेना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये अगर मैं काटूंगा तो क्या लिख दें इसको, इट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें x इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो x इज इक्वल टू 0 नहीं आया। रॉन्ग क्यों है, बिकॉज x इक्वल टू 0 नहीं आया, और इस पे बना लेना स्टार। ये आगे पढ़ोगे ना मैथ्स तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा, और फिर मैं सुनाऊंगा तुम्हें, ये सिखाया था तुम मानते नहीं, नोट करना अच्छे से। तो 0 की जगह यहाँ पे 10 होता तो क्या होता, तो भाई कुछ नहीं होता, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 10 होता। तो अब हम ना एक काम करते, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 10 को इधर ले आते, हम भी पूरे जिद्दी हैं, वहाँ पर 0 बना कर ही लाएंगे। अब फिर इसके फैक्टर बना लेंगे, फिर तो किसी एक फैक्टर को 0 होना पड़ेगा ना। मतलब x को निकालने का तरीका यह है, सबको एक साइड ले आओ और 0 के इक्वल, फिर आप सॉल्व कर लो। ये वाला तरीका हो जाएगा जो आपने, फिर हाँ फैक्टराइज कर लिया, इसमें तो मज़ा आ गया फैक्टराइज करने में, वहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट होएगी। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में कई बार मिडिल टर्म स्प्लिट होती ही नहीं है, क्योंकि उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। जब रूट्स ही रियल नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे कर पाओगे, मैं कर दूंगा, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन वो बात है 11th क्लास का टॉपिक है, वो हो जाता है, सब हो जाता है। मैथ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब आई एम पॉसिबल में है। फिलहाल ये नोट कर लो, और तुम्हें ये समझ में आ गया ड्रॉ करना है। अच्छा ये बात पता लग गई है ना, ये हमारा 3rd टॉपिक है जो हम कल करेंगे, जल्दी से नोट कर लिया हो तो फिर।
हाँ, ये बड़ा सुंदर बनाया तूने, वेरी गुड। कर करके जल्दी कर। हो गया नोट, बड़ी जल्दी कर लिया। डन। बुक क्या है मैथ की? निकालो 2.1 निकालो। नहीं अब जरूरत है भाई, बुक की जरूरत है थोड़ा सा, कभी कभी थोड़ा बहुत हम भी पढ़ते हैं बुक में से। पढ़ना क्या, बस दिखाना ही है। हो गया नोट? बुक है, निकाल। बस 2 मिनट के लिए निकालनी है। निपुण बुक निकाल फटाफट से, बुक निकालो बुक। ईशा हो गया नोट? OMG। देखो कोई नहीं, बाद में कर लेना फिर। वंश देखो बुक में देखो, अब छोड़ दो फिलहाल तो। क्या लिखा है? 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है आज, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज देखो, कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है ना। मेरी डिक्शनरी में तो कोई भी आसान और कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन मुश्किल है और ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, ये तो करने की जरूरत है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको भी नोटबुक पे करना है। अरे सब कुछ करना है, सब बराबर है, कोई आसान और मुश्किल नहीं है। इसमें भी कंसेप्ट है। देखो फर्स्ट ग्राफ, पहला क्वेश्चन पढ़ना 2.1 का। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, बताया था ना px को y कहते हैं, y इक्वल टू px इन गिवन 2.10 एक्सरसाइज बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन px। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ मिला सभी को? कितने जीरोस हैं? 0, देयर इज नो जीरो, है ना। वो ग्राफ y एक्सिस के मतलब x के पैरेलल बन गया, ऐसा बनाया था मैंने 3 वाला, याद आया? सेकंड ग्राफ में कितनी जीरोस हैं? 1, एक बार कट कर रहा है, लिखा हुआ है, भरा हुआ है क्या उसी के अंदर? ठीक है, पता वही ना, 9 से भी पता था ये तो है। इसमें कितने जीरोस हैं? नेक्स्ट में 1 2 3, 3 जीरोस हैं। फोर्थ वाले में 2 जीरोस हैं। फिफ्थ वाले में 1 2 3 4 जीरोस हैं। और फिफ्थ वाले में 3 जीरोस हैं। लेकिन फिफ्थ वाला सबसे अलग बना हुआ है ना, ध्यान से देखो, वो टच करके जा रहा है उसको। फिफ्थ वाला एक्सिस को क्या करके जा रहा है? टच करके जा रहा है। एक्चुअल में बताऊं ना, इसके 1 2 और 2 5 जीरोस हैं। जो सिक्स्थ ग्राफ है ना, उसके कितने जीरोस हैं? 5। लेकिन आपको आंसर 3 ही मिलेगा, पर जीरोस उसके 5 हैं। उसका एक लॉजिक होता है, ये ना आपको बड़ी क्लासेस में समझ में आएगा, 11th 12th क्लास में। देखना, जैसे मैं एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। px इक्वल टू ग्राफ किसका बनाया? एक्स स्क्वायर का। इसके अगर रूट निकालोगे तो एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल करोगे, x इंटू एक्स 0 के इक्वल, तो यहाँ से तो x वैल्यू 0 ही निकली। इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल, बात तो एक ही, x इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका रूट क्या है? 0। 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, -1 रखेंगे तो क्या आएगा? अगर -1 रखेंगे तो क्या आएगा? तब भी 1 आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। रख कर दिखाऊं क्या आगे? 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, -2 रखोगे तो -4 आ जाएगा। ऐसा बन गया ग्राफ। ये ग्राफ x एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इसके 2 जीरो होंगे, लेकिन आपने एक पढ़ा है, इसके 2 जीरो होंगे, लेकिन ये दोनों जीरो कैसे होंगे? कंसाइड, यानी कोइंसिडेंट जीरोस होंगे। मतलब कि दोनों जीरोस कैसे होंगे? सेम, इक्वल। इसके दोनों जीरोस क्या हैं? सेम है, 0 0। जब 2 जीरो सेम होते हैं तो वो ग्राफ उसको क्या करता है? एक्सिस को टच करता है। अगर अलग अलग जीरो होते तो ऐसे चला जाता। ये देखो, ये जीरो और ये जीरो अलग थे ना, ऐसे करो, इसको पास ले आओ, दोनों जीरो को पास ले आओ, दोनों को पास ले आओ, तो एक ही पॉइंट आ गया ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि इसके 1 जीरो हो जाएंगे। जीरो तो अभी भी कितने रहेंगे? 2, पर वो दोनों जीरो कैसे हैं? सेम। तो हमारी एनसीईआरटी बुक गलत है। इसको ये कहना चाहिए बच्चों को, अभी तुम छोटे हो ना, तो अभी उसको ये कहना चाहिए कि बेटा डिस्टिंक्ट जीरो पूछे गए हैं। कौन से जीरो पूछे गए हैं? तो डिस्टिंक्ट जीरो तो एक ही है, पर वैसे जीरो कितने हैं? 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिस्टिंक्ट जीरो तो 3 ही है, पर वैसे जीरो कितने हैं? 5। 5 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 5 से भी ज्यादा हो सकते हैं। कई बार इस पॉइंट पर 3 जीरो भी हो जाते हैं, ठीक है। वो कर्व टू कर्व वेरी करता है। ये आगे 11th 12th के अंदर, बीएससी के अंदर, ये सारा मैथ के अंदर सारा स्टडी होता है। वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है, देना ही नहीं चाहिए अभी तुम्हें कि इस टाइप का वो टच करके जा रहा है। बट ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डिस्टिंक्ट जीरो ही बताने हैं, तो आपने बताना 3 ही है कि सोचो ज़्यादा महान बनेंगे, तो बताने 3 जीरो ही हैं, ठीक है। लेकिन वैसे सच्चाई ये है कि 3 से ज़्यादा जीरो है, पर वो कंसाइड हो चुके हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं लगता। डन।